close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हम पिछले जो वीडियो बनाए थे उसमें 65 क्वेश्चन नंबर्स 12th इंग्लिश 100 के किताब को हम कराए थे। आज हम 66 से आगे बढ़ते हैं, लेके तो चलते हैं। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। अब ये चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से किससे ये लिया गया है, ये पंक्ति किस चैप्टर का है? तो फॉर बक्स लाइफ जो है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, उससे ये जो है पंक्ति लिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये बच्चों सही जो आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, इमानसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये किससे लिया गया है मैंने, और इसका मतलब क्या है? इमानसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो, ये क्या दिया निग्रो को? तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, मैंने निग्रो जो जाति था ना वो गुलामी से अपने आप को स्वच्छंद पाया, उसको गुलामी से आज़ादी मिला, इसका मतलब ये होता है। बर्ट्रांड रसील वाज आल्सो ए, बर्ट्रांड रसील क्या था? तो बर्ट्रांड रसील जो था वो एक मैथमेटिशियन था, और जब आप इसकी किताब पढ़ेंगे आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसको बर्ट्रांड रसील ने लिखा है, तो वो मैथमेटिशियन भी थे और एक हिस्टोरियन भी थे, तो ये दोनों याद रखना है। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, अब कौन ऐसी कविता है जिसमें कवि जो है एक सुंदर महिला के प्रति जो है अपनी भावना को व्यक्त करता, और वो भावना जो है सैड फीलिंग है। तो ये इपिटाफ जो है, ये इपिटाफ में जो है कवि अपने आप को ऐसा इमोशन फीलिंग करता है। इज रिमेंबर्ड एज ए वॉर पोएट, वॉर पोएट के रूप में किसे जाना जाता है? तो रूपर्ट ब्रूके को वॉर पोएट के रूप में जाना जाता है। हु फाइंड्स मैकाविटी लेजी एंड हाफ एस्लीप, कौन मैकाविटी को जो है लेजी और हाफ एस्लीप पाता है? तो टी.एस. एलियट, क्योंकि इन्हीं का पोएम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर सी। डी.एच. लॉरेंस एग्जर्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, डी.एच. लॉरेंस प्रिमिटिव लाइफ का जो वैल्यूज है इसको एग्जर्ट्स किस चैप्टर में वो करता है? तो डी.एच. लॉरेंस का आपके पास एक ही पोएम 12th में है और वो है अस्नेक, तो अस्नेक की उसमें चर्चा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, किसमें इन दोनों का योगदान था? कौन है मैंने योगदान क्या था, किस क्षेत्र में योगदान दिए? तो नॉवेल मीन्स उपन्यास, उपन्यास के क्षेत्र में गोल्ड स्मिथ और शेरिडान का नाम बहुत अग्रणी पंक्ति में लिखा जाता है। तो ये आप ऑप्शन नंबर ए इसको नॉवेल को मारेंगे, उपन्यास को। वोले सोयंका इज ए डैश पोएट, ये कहाँ की पोएट है? मीन्स बहुत से पोएट हैं अंग्रेजी में, उसमें से हमें बताना कि किस देश की पोएट है। तो हम नाम से ही पकड़ लेंगे कि बोले सोयंका इजे वो कहाँ की पोएट है? तो नाइजीरियन जो है वो एक पोएट है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कौन सा मैंने पीरियड जो था इंग्लिश का, वो एक विशेषण से मैंने प्रेरित था, जिसकी विशेषता थी, वो कौन ऐसा पीरियड था जिसकी कोई अपनी एक विशेषता थी? तो वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था जिसकी अपनी एक विशेषता थी। और बच्चों वह विशेषता क्या था? इन्फ्लेक्शंस था। इन्फ्लेक्शंस जो है जब हम पढ़ेंगे एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें इन्फ्लेक्शन जो है ओल्ड इंग्लिश की कैरेक्टरिस्टिक था। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, इंग्लिश का मेजर लिंग्विस्टिक चेंज, मेजर लिंग्विस्टिक एक भाषाई परिवर्तन इंग्लिश में देखने को मिला, वो क्या है? तो द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, यह भी हम पढ़ लेंगे कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है एक मेजर लिंग्विस्टिक चेंज जो है इंग्लिश एरा में था। सिविलाइजेशन इज डैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, ये सिविलाइजेशन शब्द आते ही हमें ऑप्शन जो है ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये मैंने लगा देना है ऑप्शन में टिक, क्योंकि सिविलाइजेशन इज डैट मोड ऑफ कंडक्ट, आचार विचार का वह तरीका है जो हमें अपने कर्तव्य के प्रति प्रेरित करता है, इंगित करता है। यह पंक्ति महात्मा गांधी द्वारा रचित इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। द people have chosen to make me the head of this family for a certain time, और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की पंक्ति है बच्चों। उस जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के लोगों के प्रति वो आभार व्यक्त करते हैं, और वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है इस निश्चित समय के लिए इस परिवार यानी देश का जो मुझे हेड चुना है, जो उसके प्रति वो आभार व्यक्त करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पंक्ति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो आई है जो है स्पीच जो है दिए हैं, उसमें जो है भारत इज माई होम,
तो उनका एक आय है, एक तरह से स्पीच कह सकते हैं, भारत इज माई होम, उससे ही जो है पंक्ति लिया गया और उसके जो है भाषण है वो एक स्पीच है और डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। तो द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई पंक्ति है बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा चर्चा किए। और इसके जो है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ओरेटर है। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ कौन जो है स्वतंत्र यात्रा किया? तो कीटेन, कीटेन मीन्स बिल्ली के बच्चा, नानू काका अपने साथ बिल्ली के बच्चा लाए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंट्रीब्यूट वर्किंग विथ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ब्लैक पीपल से क्या वो आशा करता है? वो लव का आशा करता है कि उसे स्नेह मिले, और जब वो स्लेवरी को हटाना चाहता है अमेरिका से तो वो कहता है कि तुम मुझे स्नेह दो, लव दो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द गुजराती की वायलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, अब गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? तो गुड कंडक्ट। गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन शब्द गुजराती भाषा में गुड कंडक्ट था। ये भी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर था। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, नानू काका दिल्ली किस लिए आ रहे थे? तो बच्चों नानू काका जो दिल्ली आ रहे थे टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मुलाकात करने, भेंट करने के लिए आ रहे थे। खाली जगह वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ये दो जो है वर्क्स लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स किसके हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है बच्चों, और ये वाल्ट विटमेंस के वर्क्स हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है इस वीडियो में आपको 66 से 83 तक का प्रश्न का आंसर दिया। आगे हम 84 से आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।